तो पायलट कैंप के युवा नेताओं की बल्ले बल्ले होना शुरू हो चुकी है और उसका ताजा एग्जाम्पल बन गई है संजना जाटव, जिनको बहुत बड़ी नियुक्ति दी गई है। एआईसीसी मुख्य सचिव बना दिया गया है और सह प्रभारी के रूप में हरीश चौधरी को उनके साथ कार्यभार सौंपा जा रहा है मध्य प्रदेश का। अब इसके सियासी समीकरण क्या है, क्या संकेत इससे मिल रहे हैं, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से दो महिला नेताओं को इन्होंने आगे बढ़ाने का मौका दिया, क्या लगता है कि कोई एक नया संदेश देना चाह रहे हैं युवा चेहरों को आगे बढ़ाने का, और उसमें भी स्पेशल महिला चेहरों को? क्या लगता है कि अब जाकर सचिन पायलट की मेहनत रंग ला रही है? देखिए, संजना जाटव महिला तो है ही, लेकिन सबसे कम उम्र की सांसद जो है वो भी है। अब आप इससे इस बात को समझिए कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि हम युवाओं को आगे लाएंगे, वो बात कहे हुए तो बहुत वक्त हो गया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब क्रियान्वयन हो रहा है तो सचिन पायलट टीम के, सचिन पायलट ब्रिगेड के एक सिपाही के साथ हो रहा है। इससे ये साफ है कि युवाओं को लाना, युवाओं को आगे बढ़ाना और युवाओं का सचिन पायलट की टीम से ही आना, ये दिखाता है कि सचिन पायलट का अब जो कद है राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, कांग्रेस के अंदर, वो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और वहां पर बहुत ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की एंट्री बैन होती जा रही है, इनका कद बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस में अगर युवाओं की बात करें तो किसने युवाओं को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया, किसने युवाओं के सबसे ज्यादा लीडर डेवलप किए, इसका आकलन अगर करने निकलेंगे तो सबसे पहले और सबसे अव्वल नाम सचिन पायलट का ही आएगा। अभिमन्यु पूनिया को ले लीजिए, आप निर्मल चौधरी को ले लीजिए, ऐसे कई नाम है, मुकेश भाकर को ले लीजिए। ये सब मुरीद ही नहीं, पूरे न्यौछावर है पायलट पर, क्योंकि पायलट ने ही लोगों को आगे बढ़ाया। विनोद झाकड़ को ले लीजिए, ऐसे कई सारी फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन जिस तरीके से अभी संजना जाटव जी को ये प्रभार मिला है, क्या लगता है कि जो युवा नेताओं की जो ब्रिगेड है कांग्रेस के अंदर, कार्यकर्ताओं तक एक बहुत बड़ा मैसेज गया होगा कि अभी भी आप हार मत मानिए, काम करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर? देखिए, सचिन पायलट जितना वक्त आजकल एआईसीसी मुख्यालय में देते हैं, सचिन पायलट जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक आस और एक उम्मीद तो युवाओं को मिली ही है कि अब युवा आगे आएंगे और कांग्रेस की मुख्य धारा में आकर कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और ये आस, ये उम्मीद अगर ठीक ढंग से क्रियान्वित भी होती रही तो कांग्रेस को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये बात अभी तक और किसी पार्टी में नहीं है कि युवाओं को लगातार आगे बढ़ाना है। हालांकि दूसरी तरफ अगर राजस्थान के अंदर की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी बिल्कुल वही कर रही है और बहुत जबरदस्त कर रही है। तमाम सारे युवाओं को ही आगे बढ़ा रही है, टास्क दे रही है, मुद्दे दे रही है, आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर बहुत जबरदस्त हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अगर ये इसकी शुरुआत है तो शुरुआत के साथ ही अब बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा कांग्रेस को। अगर वो बढ़ी उस पर आगे तो कांग्रेस का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये जोड़ी बनी है, एक तरफ पायलट कैंप से संजना जाटव है, गहलोत कैंप के हरीश चौधरी है, तो नहीं लगता आपको मध्य प्रदेश में भी हरीश चौधरी एक जमाना था, तब वो गहलोत कैंप में हुआ करते थे, बहुत पुराना जमाना था। तो वहां कब के पायलट कैंप के हो चुके हैं, कब के हो चुके हैं। जब से आप देखिए हेमाराम चौधरी उन्होंने मिलकर जिस तरह से उमेदाराम बेनीवाल को अपने अंदर किया, तो ये सब पायलट के ही कहीं ना कहीं टीम के मेंबर्स हैं। तो अब हरीश चौधरी के साथ संजना जाटव का होना बताता है कि प्रभारियों के तौर पे अब पायलट टीम ही काम कर रही है।
तो राजस्थान में तो हरीश चौधरी की नहीं चली, जिस तरीके से मेवाराम जैन की वापसी हुई, क्या लगता है कि उसका बदला कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में काम करके युवा टीम के साथ कोऑपरेट करके हरीश चौधरी वहां बताएंगे कि वो किस कदर काम कर सकते हैं, क्या रिजल्ट दे सकते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है तो? देखिए, हरीश चौधरी इससे पहले एक बार पंजाब में बहुत बुरी तरह से विफल हो चुके हैं बतौर प्रभारी। उनको वो विफलता का भी हिसाब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से ही देना है, और साथ साथ कई सारे और जवाब हैं जो उनको मध्य प्रदेश से देने हैं, उनकी परफॉर्मेंस से देने हैं। अब देखना ये होगा कि जीतू प्रजापति के साथ मिलकर वो मध्य प्रदेश में क्या गुल खिलाते हैं और किस तरह से वो जवाब दे पाते हैं। लेकिन ये जाहिर तौर पर है कि अब कांग्रेस को आगे कैसे बढ़ाना है, इस डिसीजन में, उसके क्रियान्वयन में सचिन पायलट का बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा हाथ होता जा रहा है। और पायलट कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे अपने युवा कार्यकर्ताओं को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर। क्या लगता है कि जिस कदर ये कदम बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो सचिन पायलट के नजदीक हैं, उनका रोल होगा इन सब चीजों के अंदर, इन डिसीजंस के अंदर। तो अब धीरे धीरे जैसे 2028 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो सिनेरियो जो पिछले चुनाव में दिखाया गया था हमारी जनता को, क्या उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं हर तरफ पायलट ब्रिगेड को मौका देकर? देखिए, ये साफ है, क्योंकि जिलाध्यक्षों की सूची में भी यही वॉर चल रहा है। देखिए, ये साफ है कि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट तभी मिले जब पायलट ब्रिगेड को आगे बढ़ाया, और उपचुनाव में फिर मुंह की इसलिए खाई क्योंकि पायलट ब्रिगेड को वापस पीछे किया। इतने में शायद आलाकमान को समझ में आ जाना चाहिए कि 22 से 100 सीटों तक ले जाने वाले पायलट ही थे जब वसुंधरा सरकार में विपक्ष ने नाक में नकेल कस रखी थी, और अब पायलट ही है जो हर जगह जीत दिलवाने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो अब शायद लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आई है, लेकिन ये सद्बुद्धि किसी के षड्यंत्र के आगे कब तक टिक पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा क्या होता है आगे, क्या ऐसे ही चेंजेस देखने को मिलेंगे कांग्रेस में, और अगर अभी से ये चेंजेस करने शुरू कर दिए तो हो सकता है शायद 2028 के मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।